चलिए दोस्तों, एक स्वागत करते हैं नए टॉपिक में। और ये जो वीडियो आप अपने YouTube चैनल पर देख रहे हैं, ये वीडियो मेरे मसीह बहन उन मसीही लोगों के लिए बनाया जाता है जो सचमुच उस खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं और सचमुच उस खुदा की बातों को मानते हैं और उसके वचनों को कभी हल्के में नहीं लेते हैं, कभी मजाक में नहीं लेते हैं। और जो मसीह यीशु मसीह के समय थरथराता है, कांपता है, डरता है, विश्वासी परमेश्वर उसकी मदद करता है। स्वर्गदूत एक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कह रहा है, टहल रहा है कि हे पृथ्वी के लोगों, उस परमेश्वर से डरो, यानी उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से डरो। यानी हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर से डरना है, हमें सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के सामने कांपना है, थरथराना है। और अगर कोई भी गलती आपसे हुई है तो उससे माफी मांग लेना है। मेरे मसीह बहनों, परमेश्वर महान है और आपके पास जरूर दया करेगा। ये वचन जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये परमेश्वर के वचन है, इन्हें हल्के में बिल्कुल न ले। मैं एक बार फिर से आपसे बोल रहा हूँ। वचन यहाँ पे कहता है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय उसका 35 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से कुछ देखने को मिल जाता है। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम चर्च भी जाते हैं तो पीछे से लोग मजाक करते हैं, हमें गाली देते हैं, झूठे केस में, झूठे आरोप में हमें जेल में कैद करवा देते हैं। और मेरे मसीह बहनों, हमारा काम है कि गाली के बदले गाली ना देना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए आशीष देना। ये परमेश्वर ने हमको सिखाया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई तुमको गाली देता है, कोई तुमको मारता है, पीटता है या टॉर्चर करता है, तो बदला लेना मेरा काम है, उसको देखना मेरा काम है। तुम्हारा काम है बस प्रार्थना करना और आज्ञाओं को मानना और पवित्र जीवन जीना। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे वचन कहता है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय उसका 35 वचन। यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, पलटा लेना और बदला लेना मेरा ही काम है, यह उसके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाला है वे शीघ्र आ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि बदला लेना, पलटा लेना, क्या करना है उसके साथ, ये हमारा काम है, तुम्हारा काम है प्रार्थना करना। अगर आप किसी ने आपको सताया है, किसी ने अगर आपको परेशान किया है, किसी ने आपको मुसीबत में डाला, गाली दी है, गलौज किया है, आपको टॉर्चर किया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है बदला लेना मेरा काम है, तुम बस प्रार्थना करो और मैं ऐसा करने वाला उसके ऊपर इतनी विपत्ति डालने पर हूँ, इतना दुख उसके ऊपर डालने पर, जो दुख उसके ऊपर पड़ने वाले हैं, मुसीबत उसके ऊपर पड़ने वाली है। यानी परमेश्वर के लोगों को छूना कोई खिलौना नहीं है। वचन कहता है जो आपको छूता है वो परमेश्वर की पुतली को छूता है, और परमेश्वर की पुतली को छूना कोई आसान बात नहीं है। परमेश्वर का भी वचन कहता है मेरे मसीह बहनों। तो ये परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पे अगला वचन किस प्रकार से लिखा हुआ है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यही अध्याय होगा हमारा 32 अध्याय व्यवस्था विवरण की पुस्तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है 39 वचन और 40-41 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है 39। वीडियो को लाइक कर दीजिए और YouTube चैनल को हमारे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी किया करें व्हाट्सएप मैसेंजर पर। ये काम आप परमेश्वर के लिए किया करें ताकि उस खुदा को अच्छा भी लगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 39 वचन। यहाँ पे इसका से देखने को मिल जाता है, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर एक विश्वासी गलत रास्ते पे जाएगा, एक विश्वासी वो घिनौने काम करेगा जो मुझे पसंद नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उस विश्वासी को दंड दूंगा, मैं दंड दूंगा, घायल करूंगा। जब वो मसीही फिर से सही रास्ते पे आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उसे चंगा कर दूंगा, क्योंकि मैं ही चंगा करता हूँ और मैं ही घायल करता हूँ, मैं ही पट्टी बांधता हूँ, मैं ही मारता हूँ और मैं ही जिलाता हूँ। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है मेरे मसीह बहन। यहाँ पे वचन कहता है, इसलिए तुम देख लो कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर, मेरे संग कोई देवता नहीं। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा मुकाबला कोई देवी देवता नहीं कर सकता, मेरे संग कोई देवता नहीं है। वचन कहता है मैं ही मार डालता हूँ और फिर मैं ही उसको जिलाता भी हूँ। वचन कहता है, आपने शायद पढ़ा होगा कि जो लाजर था वो मर गया था,
तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 3 दिन से लाजर सड़ गल गया था, और परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने जैसे कहा, हे लाजर बाहर निकला, तो लाजर बाहर निकल आया। तो वचन यहाँ पे पूरा होता है कि परमेश्वर ही मारता है और परमेश्वर ही जिलाता है, और वचन कहता है कि उसके हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। वचन कहता है जब रैप्चर होगा, जब कलीसिया उठाई जाएगी, जब यीशु मसीह का आगमन होगा, तो जितने लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वे सब क्या होंगे, जिंदा हो जाएंगे। वे एक पलक मारते हुए खड़े हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, जीवित होकर हम परमेश्वर के घर चले जाएंगे। ये खुदा का वचन कहता है मेरे मसीह बहनों। तो परमेश्वर ही मारता है, परमेश्वर ही जिलाता है, और वचन कहता है कि आप परमेश्वर से बच नहीं सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर के हाथ से आपको कोई छुड़ा नहीं सकता है, परमेश्वर के हाथ से आपको कोई बचा नहीं सकता। वचन कहता है 40 वचन, क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि अनंत जीवन के लिए जीवित हूँ। इसलिए यदि मैं बिजली के तलवार पर शान धरकर झनकाऊं और न्याय अपने हाथ में ले लूं, तो अपने द्रोहियों से बदला लूंगा और अपने बैरियों को बदला दूंगा। वचन यहाँ पे कहता है मेरे मसीहानो, जितने भी आपके द्रोही हैं, जितने आपके विद्रोही हैं, इन सब का काम तमाम करने के लिए हमारा परमेश्वर काफी है। आपको कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना है, कोई भी गंदी का बात या नहीं करनी है जिससे परमेश्वर को ठेस पहुंचे, जिससे परमेश्वर को तकलीफ हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है और उसकी हर एक बातों को आपको मानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अगला वचन देख लेते हैं, जो काफी बहुत ही बेहद और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वचन होने वाला है। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय 55 और 7 वचन। यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। शैतान आपसे कहता है कि देख तूने पाप किया है, परमेश्वर तुझे माफ नहीं करेगा, तूने कितने गलत काम किए हैं, अब वो तुझको सजा देगा, तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। शैतान लूसीफर हमारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल डालता है, वचन कहता है, लेकिन शैतान झूठा है मेरे मसीह बहनों। परमेश्वर यहाँ पे साफ बतला रहे हैं कि अगर एक विश्वासी परमेश्वर की ओर फिरेगा, अगर एक विश्वासी परमेश्वर की ओर प्रार्थना करेगा, झुक कर उसको दंडवत करेगा और अपने दुष्ट चाल चलन उसको छोड़ देगा और फिर से पवित्र जीवन जीना स्टार्ट कर देगा, तो वचन कहता है अनर्थ काम करना छोड़ देगा, तो वचन कहता है यहोवा की ओर अगर वो फिरेगा, यानी अगर हम यहोवा की ओर फिरेंगे, सारे गलत काम छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरेंगे, तो हमारे ऊपर जो सर्वशक्तिमान यीशु मसीह तीसरे स्वर्ग में बैठा है वो हम पर दया कर देगा। हमारे जहाँ जितने गलत काम हो, अपराध हो, घिनौने काम हो, परमेश्वर कहते हैं मैं उन्हें क्षमा करूंगा, मैं उन्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम पर दया कर दूंगा। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। इसी रीति से हमें परमेश्वर क्या करेगा, पूरा क्षमा करेगा। तो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, तो आपको परमेश्वर की हर एक बातों को मानना चाहिए मेरे मसीह बहनों। तो चलिए अगला वचन यहाँ पे इसका से देख लेते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को वायरल कर दीजिए, इतना चैनल को हमारे वायरल कर दीजिए कि व्यूज लाइक सब्सक्राइब आने स्टार्ट हो जाए और पूरी दुनिया में हमारा वीडियो फैल जाए। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 7 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और 8 वचन। दोनों वचन में जो पढ़ने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे वचन कहता है देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। पहले यीशु मसीह हमें लेने के लिए करोड़ों लाखों अरबों स्वर्गदूतों के साथ हमें लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन हम जब परमेश्वर के घर चले जाएंगे तो वापस यहाँ पे धरती पर आएंगे, तो यहाँ पे उतरने से पहले एक युद्ध होगा। तो यहाँ पे वचन कहता है देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर आंख उसे देखेगी। यानी रैप्चर में जब हमारा रैप्चर होगा तो कोई नहीं देख पाएगा ये यीशु कब आया और कितने लोगों को लेके चला गया, लेकिन जब दूसरा आगमन होगा तो वचन कहता है कि हर एक आंख उसे देखेगी। वचन कहता है जिन्होंने उन्हें बेधा था, यानी जिन्होंने उसे बेधा था, क्रूस पर चलाया था, मारा था, कूटा था, जिन्होंने उसे बेधा था, वे भी यीशु मसीह को देखेंगे। कहाँ से देखेंगे? धरती के नीचे से देखेंगे, अधोलोक से देखेंगे। जैसे धनवान और गरीब लाजर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, अब्राहम और गरीब धनवान जो एक दूसरे को देख रहे थे, बात कर रहे थे, और धनवान सर उठा के कह रहा था कि हे पिता अब्राहम मुझे लाजर को भेज दीजिए, मैं जल रहा हूँ। वैसे ही जो नरक लोक में है,
जब यीशु मसीह आएगा तो सारे लोग यीशु मसीह को देखेंगे, दांत पीसेंगे। वचन कहता है जिन्होंने से वेदाता शास्त्री फरीसी सैनिक लोगों ने यीशु मसीह के चढ़ाया था क्रूस पर, वो भी देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। यानी जितने भी पृथ्वी के कुल के लोग हैं यीशु मसीह के कारण क्या करेंगे? छाती पीटेंगे, रोएंगे, पछताएंगे, चिल्लाएंगे, आंसू बहाएंगे, तड़पेंगे, लेकिन उनको फिर अवसर नहीं मिलेगा। 8 वचन, प्रभु परमेश्वर वह जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ। जो आने वाला है वो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर कहता है कि मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। वचन कहता है जो था, यानी कौन था? हमारा परमेश्वर पहले ही से ही था, उसमें मृत्यु नहीं है, उसमें मृत्यु, परमेश्वर कभी भी मरता नहीं है, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा और हम भी यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक जीवित रहेंगे। ये हमारे लिए खुशी की बात है, ये आपके लिए भी खुशी की बात है कि एक दिन हम परमेश्वर को देखेंगे, एक दिन हम यहोवा को पुकारेंगे, एक दिन हम खुदा परमेश्वर को देख लेंगे। ये खुदा का वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे मसीह बहनों, परमेश्वर के हाथ में एक ऐसा सूप है जो अपने खलिहान को अच्छी रीति से साफ कर रहा है, और जो भूसियां हैं उनको परमेश्वर जला कर रखेगा। जो गेहूं हैं परमेश्वर उनको क्या करेगा? इकट्ठा करेगा, खत्ते में इकट्ठा करेगा, और जो भूसी होंगी उनको परमेश्वर जलाएगा। तो क्या भूसी तो नहीं है जो जलाने के लिए बने हैं? मेरे मसीह ने, परमेश्वर आपके चेहरे को नहीं देखता है, परमेश्वर आपके कपड़े को भी जरा नहीं ध्यान देता है। परमेश्वर ध्यान देता है कि हमारा मन कैसा है, हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा खाते हैं, क्या पीते हैं। इसके लिए परमेश्वर ध्यान नहीं देता है, वो देता है तो हमारे बेटे की चाल कैसी है, उसका देखना कैसा है, वो कैसा पवित्र जीवन जी रहा है, वो पाप तो नहीं कर रहा, उसकी आंखें कैसी हैं, देखती तो नहीं है बुरा, उसके मन कैसे हैं, गंदे विचार तो नहीं सोचते हैं कि उसका नुकसान हो जाए, उसका बिगड़ जाए, ऐसा तो विचार नहीं लाता है मेरा बेटा। क्योंकि वचन कहता है कि जिनके मन शुद्ध होंगे वो एक दिन खुदा को देखेंगे, वो एक दिन परमेश्वर को देखेंगे। मेरे मसीह बहन, आपके मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। वचन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसका 18 वचन यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं मर गया था। यानी यूहन्ना से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देख मैं मर गया था, क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक जो है ना, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक यूहन्ना ने लिखी है दर्शन के द्वारा। मेरे मसीह जब यूहन्ना को तेल में तला गया था तो वो बच निकला था, वो पहाड़ों में जाके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिखा था। तो यूहन्ना से परमेश्वर क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि देख मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। यानी प्रभु यीशु मर गए थे, तीसरे दिन के बाद वो जीवित हो गए थे, तब ये कुंजियां जो है ना प्रभु यीशु मसीह के पास है। जब जैसे प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए थे, वैसे प्रभु यीशु मसीह हमें भी जिंदा कर देंगे, हम भी जी उठेंगे और युगान युग परमेश्वर के घर में राज्य करेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे मसीह बहनों, आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर जो है ना आपके पीछे पड़े इसलिए ताकि हमारा बेटा बच जाए, हमारा बेटा बच जाए, उस अनंत आग में ना जाने पाए। तो चलिए छोटी सी अब दुआ करते हैं, सर को झुकाते हैं, क्योंकि सर झुकाना हमें अच्छा लगता है परमेश्वर के आगे। मदद करे पिता, सहायता करे यहोवा, तू धन्य है मेरे राजा, तेरे आगे न कोई टिका है न कोई टिक पाएगा। तू अति करुणामय है, तू अति दयालु है, तू अति सामर्थी है। तूने हम पर दया की है प्रभु, तूने हम पर अनुग्रह किया है प्रभु, तूने हमारे सारे अपराधों को डिलीट किया है प्रभु। हम जो भी चीज आपसे मांगते आप देते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा ताकि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, ढूंढो तो कि तुम पा जाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। परमेश्वर जो है ना वो हमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर की आंखें हमें देख रही हैं, परमेश्वर हम पर नजर लगा रखा है कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खुदा मेरे मसीह बहनों आपकी चाल चलन देखकर प्रसन्न हो जाए, खुदा आपकी बातों को देखकर प्रसन्न हो जाए। खुदा आपका शरीर देखकर नहीं, आपका चाल चलन वो देखता है मेरे मसीह बहनों, इसलिए प्रसन्न हो जाए।
ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगला सुनिए, यहाँ पे इस से लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसका 17 वचन। यहाँ पर इस से लिखा हुआ है, जब मैंने उसे देखा, यानी यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। यानी यूहन्ना से यीशु मसीह कह रहे हैं कि डरो मत, मैं प्रथम हूँ, अंतिम हूँ, आदि हूँ, मैं प्रथम हूँ। मैं देख मर गया था, मैं जी बैठा हूँ। वचन कहता है यूहन्ना जो था वो यीशु मसीह के पैरों पर गिर पड़ा था मुर्दा सा, यानी इतना वो डर गया था मेरे मसीह। तो यीशु मसीह उसे शांति देते हैं, उसे समझाते हैं कि मैं ही प्रथम हूँ, मैं ही अंतिम हूँ। कोई नहीं जो मेरे मसीह बहनों आपका उद्धार करा सके, कोई नहीं जो आपके पापों को क्षमा कर सके, कोई नहीं जो आपको गुनाहों से बचा सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो आपको उस आग से बचा सकते हैं, आपको जिला सकते हैं, आपको रैप्चर में स्वर्ग ले जा सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह ही है, दूसरा कोई नहीं है। ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है मेरे मसीह बहनों, क्योंकि परमेश्वर आ रहा है। पिता, आप इस प्रार्थना को स्वीकार करें। जो सोते हैं बढ़िया नींद दीजिए, क्योंकि डराने वाली आत्मा इन्हें परेशान करती है। आज से इनकी आत्मा जीवन जो दुष्ट आत्मा घुसी पड़ी इनके शरीर से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता, मैं हील करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से हील हो जाए। आमीन आमीन।